नमस्कार। दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत के पड़ोस यानी कि बांग्लादेश से, जहां पर अभी तक तो एक्सपर्ट्स यही बता रहे थे कि यहां पर अमेरिका का हाथ है बांग्लादेश के अंदर जो भी घटनाक्रम देखने को मिली है। लेकिन अब खबर सामने निकल के आ चुकी है कि यहां पर चाइना भी बड़े स्तर पर इन्वॉल्व था। दूसरी अपडेट पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर पाकिस्तान में कई ऐसे संगठन है जो सोशल मीडिया के जरिए आज भी बांग्लादेश को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर रहने वाली जो माइनॉरिटी हैं उनको किस तरीके से परेशान किया जाए, पूरी कोशिश पाकिस्तान आज भी करने में लगा है। तीसरी अपडेट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिशियली ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन दे दी है कि बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है इसे किसी भी हालत में रोका जाए। साथ ही इंडियन डिफेंस से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये चीन और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर बांग्लादेश के अंदर बिगड़े हालातों के पीछे अभी तक सिर्फ अमेरिका के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इसमें चीन का नाम साफ तौर पर शामिल हो चुका है। रिसेंटली केंद्रीय खुफिया एजेंसी की एक नई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि चीन बांग्लादेश के अंदर तमाम तरीके की इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, लेकिन वहां की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने यहां पर परमिशन नहीं दी, जिसके बाद चीन ने अपने कई अलग अलग संगठन बांग्लादेश के अंदर तैनात करने शुरू कर दिए। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश के अंदर चीन अपना एक बहुत बड़ा मिसाइल बेस कैंप तैयार करना चाहता था। इसके अलावा मोंगला पोर्ट चीन अपने नाम चाहता था। तीस्ता वाटर पर बनने वाले जो भी बड़े बड़े डैम्स हैं इसमें भी चीन हिस्सेदारी मांग रहा था, ताकि भारत का जो चिकन नेक वाला सेक्शन है यहाँ पर किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जाए। लेकिन बांग्लादेश की एक प्राइम मिनिस्टर इस बात को बहुत अच्छे से समझती थी कि अगर चीन को यहाँ पर बड़ी दी गई तो भविष्य में ना ही ये भारत के लिए अच्छा होगा और ना ही ये बांग्लादेश के लिए। जहां पर इसी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी किया गया है कि चीन यहां पर अपना नया बेस कैंप तैयार करते ही इसे बहुत तेजी से एक्सपेंड करने वाला था और 24 घंटे भारत के ऊपर किसी भी तरीके से नजर रखने की तैयारी चीन की थी। और सही मायने में देखा जाए तो इस रिपोर्ट में काफी सच्चाई है। असल में चीन को अब कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है भारत के ऊपर नजर रखने का। अगर आप बिल्कुल नॉर्थ में चले जाएंगे तो वहां पर ऑलरेडी चीन का काफी ज्यादा कंट्रोल नहीं है। चीन ने श्रीलंका के अंदर जाकर के भारत पर निगरानी रखने की कोशिश की तो श्रीलंका ने अगले 1 साल के लिए चाइना के किसी भी रिसर्च वेसल स्पाई शिप को अपने कंट्री में या फिर अपनी टेरिटरी में आने से पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यही है कि बीते 13 महीनों के भीतर भारतीय नौसेना करीब 3 से 4 बार अपने एडवांस वॉरशिप्स ले जाकर के श्रीलंका के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाती है। तमाम तरीके की मिलिट्री अभ्यास किए जाते हैं और यहाँ पर श्रीलंका को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भारत के ऊपर चीन निगरानी न रख पाए, इसीलिए किसी भी प्रकार के स्पाई शिप या रिसर्च वेसल को आने की परमिशन श्रीलंका ने अभी तक नहीं दी है। अब चीन के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश को कर्ज के जाल में दबाया जाए और बांग्लादेश में नया बेस तैयार किया जाए, जिससे बे ऑफ बंगाल में भारत जो नए नए मिसाइलों का परीक्षण करा है। रिसेंटली हमने अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया जिससे पूरा चीन हिल गया और भविष्य में भी हम कई ऐसे मिसाइलों का परीक्षण करने वाले हैं। तो चीन इन सभी चीजों पर नजर आसानी से रख सकता था, इसीलिए बांग्लादेश के अंदर जो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं इसमें चीन का बड़ा हाथ है। इसके अलावा सिर्फ चीन नहीं बल्कि अमेरिका भी यहाँ पर बड़े बेस बनाना चाहता था ताकि भारत पर निगरानी रखी जा सके। असल में अगर आप भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उन पर नजर डालेंगे तो अमेरिका के पास किसी भी देश के अंदर कोई बेस मौजूद नहीं है, खासकर वो बड़े बेस जहाँ से भारत के ऊपर निगरानी रखी जा सके या फिर भविष्य में भारत को धमकाया जा सके। फिलहाल इन दोनों देशों के ये जो मंसूबे थे कामयाब नहीं हो पाए हैं, लेकिन बांग्लादेश के जो हालात हैं ये हम सबके सामने हैं और इसका शिकार वहां पर रहने वाली माइनॉरिटीज को होना पड़ रहा है। फिलहाल चीन की इस चाल पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो घटिया देश पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है। आज बांग्लादेश के जो हालात हैं ये हम सबके सामने हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश के अंदर आग लगाने की कोशिश पूरी तरीके से की जा रही है। बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ट्विटर पेजेस हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस हैं जहां से ऐसी पोस्ट की जा रही हैं जिससे बांग्लादेश के अंदर जो बढ़ने वाली अराजकता है इसे और ज्यादा बढ़ाया जाए। और टोटली बांग्लादेश के अंदर किस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है हम सभी जानते हैं और अब पाकिस्तान ने तो लिमिट क्रॉस करनी शुरू कर दी है। असल में तमाम सोशल मीडिया पेजेस के जरिए वहां पर एंटी इंडिया कैंपेन भी पूरी तरीके से शुरू किया जा चुका है। ऐसा कई इंटरनल रिपोर्ट्स और सर्वेज इस बात का खुलासा कर चुके हैं। फिलहाल पाकिस्तान की इस घटिया हरकत पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के हाथ में सौंपी जा चुकी है, लेकिन
लेकिन अभी भी कहीं न कहीं बैकएंड से मिलिट्री पूरी तरीके से कंट्रोल रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने आए हैं, इससे ये सारा कंट्रोल अभी मोहम्मद के हाथ में है। और इसी चीज को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करते हुए इन्फॉर्मेशन दी है कि माई बेस्ट विशेस टू प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, और इसमें सिंपली लिखा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाएंगे और वहाँ पर शांति लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप प्रोटेक्शन देंगे हिंदूज को, जो वहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी और जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उस देश के अंदर देखने को मिल रहा है, इसे आप रोकने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल भारत का स्टैंड यही है कि हम बांग्लादेश के साथ आज भी अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी लोकेशन पर है जहाँ पर अगर किसी और थर्ड पार्टी ने कंट्रोल करने की कोशिश की तो डेफिनेटली भारत के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन दूसरा बड़ा चैलेंज भारत के सामने एक और है, क्योंकि हमने शेख हसीना को अपने देश के अंदर रखा हुआ और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि वो एग्जैक्टली किस देश के अंदर जाने वाली हैं। अमेरिका, यूके और तमाम पश्चिमी देशों ने उनके वीजा को ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है। उनके सपोर्ट में या फिर कहें मुस्लिम कम्युनिटीज के सपोर्ट में खड़े होने वाले जो 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो भी आज उनका साथ नहीं दे रहे। इसीलिए उन्हें सबसे सेफ जगह भारत लग रही है, इसीलिए वो भारत के अंदर हैं। लेकिन जब तक वो भारत के अंदर रहेंगी तब तक वो इंडियंस जो इस समय बांग्लादेश के अंदर हैं, उन्हें इसी तरीके से टारगेट किया जाता रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के DRDO से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर DRDO की तरफ से एक नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है TWIR, यानी कि थ्रू वॉल इमेजिंग रडार। असल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारत की तीनों सेनाओं के लिए इतनी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जिससे हम अपनी सुरक्षा और निगरानी में नई क्रांति ला सकते हैं। असल में ये एक ऐसे तरीके का रडार है जो किसी भी प्रकार की ठोस चीज के आर पार देख सकता है, यानी कि कोई कठोर दीवार हो या फिर कोई भी मजबूत ऑब्जेक्ट जिसके उस पार देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इस नए रडार से उसके आर पार की सारी चीजें आसानी से देखी जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि DRDO ऐसी दो टेक्नोलॉजीज पर काम करना शुरू कर चुका है, जहां पर एक तो बड़े स्तर पर तैयार की जाएगी और एक छोटे स्तर पर, यानी कि जिस तरीके से आप हाथ में ट्राइपॉड पकड़ते हैं उसी तरीके से इसे हथेली में पकड़ा जा सकता है। और ये हथियार भारत की सेना के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जहां पर DRDO जल्द ही इसे डेवलप करने के बाद इसकी टेस्टिंग करेगी और भारत की सेनाओं को सौंपने का काम किया जाएगा। अगर इसके सबसे बड़े इस्तेमाल की बात की जाए तो किसी भी क्षेत्र के अंदर होने वाली आतंकी घटना को निपटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सभी सैनिकों के हाथ में ऐसे हथियार उपलब्ध होंगे तो किसी भी घर के अंदर, किसी भी टनल के अंदर छुपे हुए किसी भी आतंकी को आसानी से इस पार से ही देखा जा सकता है। देखने के बाद उसकी सही लोकेशन पता चल जाएगी। इसके अलावा उसे इजिली ट्रैक भी किया जा सकता है और ट्रैक करने के बाद उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा सीमा की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है अगर कुछ पर्टिकुलर किलोमीटर के एरियाज पर ऐसे रडार सिस्टम इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, जहां पर आपने कई घटनाएं देखी होंगी। जमीन के नीचे से आने वाले सुरंगों के रास्ते से कई हथियार सप्लाई किए जाते हैं, उन्हें भी आसानी से स्कैन किया जा सकता है। तीसरा बड़ा इस्तेमाल कि किसी भी प्रकार के खोज और बचाव अभियान में इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार आ रही बाढ़, दुर्घटना या भूकंप में कई लोग फंस जाते हैं, कई लोग दब जाते हैं। ऐसे में इन रडार सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए लोगों को स्कैन किया जाएगा और जहां पर भी लोग मौजूद हैं उन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। ओवरऑल बात की जाए तो DRDO की ये नई टेक्नोलॉजी भारत के हर एक काम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जल्द ही DRDO इसके प्रोटोटाइप को तैयार करते ही पूरे देश में अलग अलग सेनाओं को सौंपने का काम करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत की तरफ से डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है, जहां पर भारत और आर्मेनिया के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी है। जल्द ही भारत की तरफ से आर्मेनिया को एडवांस हथियार यानी कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से उठाया गया यह पहला कदम है, जहां पर हम अब किसी दूसरे देश को इस तरीके के एडवांस मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं और इस मिसाइल सिस्टम को पूरी तरीके से भारत के अंदर तैयार किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आर्मेनिया ने साल 2022 में भारत को 15 आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदने का ऑर्डर दिया था। ये डील करीब 6000 करोड़ रुपए की यानी कि करीब 720 मिलियन $US की थी। इससे भारत आर्मेनिया की सेना को और ज्यादा मजबूत करने वाला है और इस एयर डिफेंस सिस्टम से आने वाले किसी भी हवाई हमले से आसानी से बचा जा सकता है, यानी कि किसी फाइटर जेट, किसी ड्रोन, किसी भी उड़ने वाले हथियार से इसे आसानी से बचाया जा सकता है। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।